बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ, जहां आज हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि शाम 4 बजे ये सीएम आवास पर बैठक होने जा रही है और इसी बीच अर्चना गुप्ता समेत कई वरिष्ठ नेता इस मीटिंग में, इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। सो हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की आज अहम मीटिंग, तो मंथन आज किए जाएंगे। सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस दौरान मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे ये समय निर्धारित किया गया जब ये आवास पर बैठक होगी और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष अर्चना गुप्ता सने वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। सो कोर कमेटी के तमाम सदस्य भी मौजूद रहेंगे। बात करते हैं, हमारे संवाददाता अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है, ऐसे में क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, शाम 4 बजे कोर ग्रुप की बैठक होगी और सीएम आवास के ऊपर ये बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष जो है अर्चना गुप्ता, और उसके साथ ही कोर ग्रुप के जो अन्य सदस्य हैं, वो चाहे सुधा यादव हो, सुनीता तुक्कल हो, कमल गुप्ता हो, सुभाष बराला हो, ये सारे जो सदस्य हैं कोर ग्रुप के, ओम प्रकाश धनखड़ हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, तो ये सब भी मौजूद रह सकते हैं और सभी की मौजूदगी के अंदर कोर ग्रुप की बैठक होगी। कोर ग्रुप की बैठक के अंदर विशेष तौर के ऊपर हरियाणा से जुड़े हुए कौन से जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो लिए जाएंगे, क्योंकि अभी चेयरमैन की नियुक्ति लगभग हो चुकी है और भी कुछ चेयरमैनों की नियुक्ति होनी है। सरकार को किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से आपस में समन्वय बनाना है, तो वो सारी चीजों के ऊपर को लेकर के बैठक के अंदर चर्चा होती है और आज शाम को जब 4 बजे बैठक होगी तो उसके अंदर यही सब चर्चाएं होने वाली है। जी, ऐसे में अंकित, अगर हम मेन एजेंडों की बात करें, क्या कुछ और अहम देखने को मिल सकता है इस मीटिंग में? बिल्कुल, एजेंडा कोई इस बैठक का निकल करके बाहर नहीं आता, क्योंकि कोर ग्रुप होता है और कोर ग्रुप की अहम बैठक इंटरनल बैठक होती है, लेकिन जब भी कोई बैठक होती है तो उसके बाद कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जरूर होता है। तो अब देखना होगा कि जब आज 4 बजे कोर ग्रुप की बैठक हो जाती है तो उसके बाद क्या ऐसा महत्वपूर्ण निकल करके सामने आता है। जी बिल्कुल अंकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजरें बनाए रखना, आपसे और भी इस मीटिंग को लेकर जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जहां मुख्यमंत्री पंजाब के कई लोगों की ओर से बीजेपी की सदस्यता ली गई है। सो बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने सदस्यता दिलाई है और कई सरपंच, पंच और पूर्व सरपंचों ने ये सदस्यता ली है। सो विपक्ष दलों के कई पदाधिकारी भी इस दौरान शामिल हुए हैं। सो पंजाब के कई लोगों की ओर से बीजेपी की सदस्यता ली गई है। सो सीएम की पावर और यहाँ बीजेपी की पावर बढ़ती हुई नजर आई है, जहां बीजेपी में कई लोग जो शामिल होते हुए नजर आए हैं, जिसकी तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। सो नायब सिंह सैनी की ओर से शमूलियत करवाई गई है, सदस्यता दिलवाई गई है। सो कई सरपंच, पंच और पूर्व सरपंचों की ओर से बीजेपी में सदस्यता ली गई है। सो विपक्षी दलों के भी कई पदाधिकारी जो इस दौरान शामिल हुए हैं और उसी बीच ये तस्वीरें भी सामने आई है जहां मुख्यमंत्री की ओर से उनको ये सदस्यता दिलाई गई है, मौजूदगी करवाई गई है। तो ऐसे में लगातार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी का कुनबा और बढ़ता नजर आ रहा है। सो ये तस्वीरें सामने आई है। तो बात करते हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज का निधन हो गया है। गुरुग्राम में जस्टिस महावीर सिंधु का निधन हुआ है। बता दें कि 59 साल की उम्र में आखिरी सांस ली गई। लीवर की बीमारी से ग्रस्त चल रहे थे जस्टिस संधू और गुरुग्राम में जस्टिस महावीर सिंधु का निधन हो गया है। सो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज थे जिन्हों का निधन हो चुका है। 59 साल की उम्र में आखिरी सांस ली गई है, लीवर की बीमारी से जूझ रहे थे और जस्टिस सिंधु जो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज थे। तो फिलहाल शोक भरी खबर ये सामने आई है जहां 59 साल की उम्र में आखिरी सांस ली, लीवर की बीमारी से ग्रस्त चल रहे थे
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज। तो बात करते हैं, हमारे संवाददाता धर्मवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, जस्टिस महावीर सिंधु का निधन हो चुका है, ऐसे में क्या कुछ और प्रतिक्रम सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज थे महावीर सिंधु, उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हुआ है। इलाज के दौरान उनका निधन हुआ है। वो पिछले कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, लिवर की बीमारी से ग्रस्त थे और आज रात जो है 2:30 पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। और जो उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके गांव मसूदपुर लेकर जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 69 साल के थे महावीर सिंधु और फिलहाल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज थे, न्यायाधीश थे, लेकिन पिछले कई दिनों से बीमारी की वजह से वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। यहीं पर उनका इलाज चल रहा था और देर रात जब उनका निधन हुआ तो उसके बाद परिजन जो है, जो पहले से यहाँ मौजूद थे और बाकी जो परिजन है वो यहाँ सुबह पहुंचे हैं और अब उनका पार्थिव शरीर लेकर के मसूदपुर उनके गांव ले जाया जाएगा, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल धर्मवीर, ऐसे कई सरकारों में उनकी ओर से सरकारों में अहम जिम्मेदारी निभाई गई है, तो माना जा सकता है कि न्यायिक जगत और वकीलों में काफी शोक पाया जा रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति घाटी की रहने वाली 17 साल की तंजिन नॉर्डन ने अपने 5,970 मीटर ऊंची कनीमो पीक को सफलतापूर्वक फतेह कर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि के साथ ही तंजिन नॉर्डन स्पीति घाटी की ऐसा पहली महिला पर्वतारोही बनी है जहां इस दुर्गम एवं चुनौतीपूर्ण शिखर पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया गया। तंजिन नॉर्डन की इस उपलब्धि पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने भी बधाई दिया और सीएम ने तंजिन को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने कम आयु में प्राप्त ये उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे स्पीति लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मौसम की, जहां हरियाणा में गर्मी का सितम लगातार जारी है। आज 10 जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, कुछ दिन तापमान में बदलाव नहीं होगा, ये आसार जताए जा रहे हैं और ऐसे में हिमाचल में भी बारिश से कई जिलों में तापमान गिरा है और हिमाचल में लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ हिमाचल की बात कर रहे हैं जहां तापमान में गिरावट दर्ज की और उसी और हरियाणा में तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गर्मी से राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। एक तरफ गर्मी आफत बनती नजर आ रही है और एक तरफ कहीं हिमाचल में जो मौसम सुहावना होता नजर आ रहा है। तो इसी कारणों करके जो मैदानी इलाकों में रहते लोगों की ओर से हिमाचल और पर्वतीय इलाकों का जो कि रुख किया जाता है, तो तपा हुआ हरियाणा अब देखने को मिल रहा है। फिलहाल आने वाले दिनों में भी हरियाणा में कोई भी मौसम बदलने के आसार नहीं जताए जा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे संवाददाता हेम ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हेम, एक तरफ गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है और एक तरफ मौसम काफी सुहावना होता हुआ नजर आ रहा है, तो माना जाता है इसी कारणों करके जो मैदानी इलाकों में लोग रहते हैं वो हिमाचल का रुख करते हैं। जी बिल्कुल अनामिका, देखिए पिछले कुछ दिनों पहले जो था, ये जो पहाड़ है चारों तरफ, मेरे पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ पर आग की वजह से पूरा तांडव मचा हुआ था। चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण दिख रहा था। धुएं और प्रदूषण से लोग थोड़े काफी दुखी थे, लेकिन अब जो है पिछले 2-3 दिनों से हल्की हल्की जो पहाड़ों पे बारिश हुई है उससे हरियाली एक बार फिर लौट आई। आपको एक बार दिखाएंगे कि ये आप देख सकते हैं, जो सामने पहाड़ियां देख रहे हैं, इन पहाड़ियों को दीदार करने के लिए जो सैलानी है मैदानी इलाकों से तपती धूप से राहत पाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि 2-3 दिन से यहाँ जो मौसम है बिल्कुल खुशनुमा हो गया है। चंबा जिला की जितने भी पर्यटन स्थल हैं, चाहे डलहौजी हो, खजियार हो,
या फिर 7-500, वहां जो सैलानियों की भीड़ धीरे धीरे दिख रही है। बरसात के मौसम में जितनी भी पहाड़ियां हैं इनमें पूरी हरियाली पूरी यौवन पर रहती है और इनकी सुंदरता के निहारने के लिए जो है मैदानी इलाकों से लोग पहुंचते हैं। और अब जो है यहाँ पर जो सैलानियों की आमद देखनी शुरू हो जाएगी। आज की मौसम जो हवा ठंडी हवा चली है, हम जिस पहाड़ी पर खड़े हैं करीब चंबा से ये अनछुआ पर्यटन स्थल इसे कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम सैलानी यहाँ पहुंचते हैं। इसके बिल्कुल सामने की पहाड़ी है, वहाँ कजाड़ की पहाड़ी है, वहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन अब जो है यहाँ भी लोगों ने आना शुरू कर दिया है। अब पिछले कल भी यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था यहाँ झुमार में, और लोग वहाँ आनंद उठाने के लिए पहुंचे थे। तो धीरे धीरे जो अनछुए पर्यटन स्थल है वहां पर भी सैलानी पहुंचेंगे। लेकिन मौसम जो है प्लेन से जो है यहाँ पर काफी खुशनुमा है। ये नाम बिल्कुल है। ऐसे में अगर बात करें हरियाणा की, कोई आसार जताया जा रहा है कि तापमान में कब जो मौसम सुहावना हो सकता है, बारिशों का आसार जताया जावे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हरियाणा में अब अभी तक तो बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां बारिश होगी तो वहां हल्की तापमान में गिरावट दर्ज करवाई जाएगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की बात करें तो यहाँ पर मौसम जो है 2-3 दिनों से काफी खुशनुमा है। हालांकि यहाँ पर भी सर्दी काफी हो गई थी। यहाँ पर अगर 37 या 38 डिग्री तापमान हो जाता है तो यहाँ के लोगों को काफी गर्मी लगती है। लेकिन मैदानी इलाकों में 45 डिग्री तापमान पर भी लोग जो है रह रहे हैं, और वो वहाँ की जो गर्मी की तपश से बचने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ के जो सैलानी है यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ के जो व्यापारी हैं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं, उनका भी फायदा होगा। तो अब ये मौसम जो है काफी बदलने वाला है। जी अनाम। बिल्कुल हेम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम में कहीं ना कहीं गिरावट भी यहाँ हिमाचल में दर्ज की जा रही है, और उसी और एक तरफ हरियाणा की तस्वीर सामने आ रही है जहां फिलहाल गर्मी का सितम जारी है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जहां जींद में इन दिनों आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। एक महीने में ही 300 से ज्यादा लोगों को बंदर और कुत्ते काट चुके हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और लोग रेबीज का टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। अब डेली का मान के चलो कि हमारे ना पास 10 या 12 मरीज नए आ जाते हैं, और फॉलोअप के लिए मतलब 15-20 पेशेंट हो जाते हैं डेली। बंदर कुत्ते काटने का प्रोसेस से होता है कि जैसे पेशेंट पहली बार आया है तो उसको सबसे पहले ओपीडी स्लिप बनवा के फिर उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर फिर उसके लिखते हैं कि भाई हमें इंट्राडर्मल लगाने या इंट्रामस्कुलर लगाने हैं। मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए आया हूँ। एक्चुअली 20 दिन पहले मेरे गाँव में कुत्ते ने काट लिया था। उसी दिन भी एक इंजेक्शन लगवाया था, बीच में इंजेक्शन, और आज तीसरा इंजेक्शन मेरे को लगा है। इंजेक्शन यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में प्रयोग पोस्ट बीपीएल राशन कार्ड है मेरा, बीपीएल के आधार पे जो ट्रीटमेंट। पंजाब च बिजली की मांग च रिकॉर्ड तोड़ वाधा दर्ज किया गया। 16,600 मैगावाट तो पार हो गई है बिजली की डिमांड। पावरकॉम वालों बिजली की मांग च होर वाधे का खदशा जताया गया था। मांग वधन करके सूबे च कई थावां ते बिजली के कट लग रहे हैं। लगातार पै रही गर्मी एक वड्डा कारण है। बिजली की डिमांड ते जो असर पिया है तो सीधे तौर पर यह मांग लगातार वधी जा रही है, क्योंकि पंजाब च इस वेले तापमान काफ़ी ज़्यादा वधिया होया है, जिस कारण सीधे तौर पर लोग अपने घरों के अंदर रहते हैं, जिस कारण बिजली की डिमांड काफ़ी वध जाती है। इस तो इलावा जो गलबात की जाए तो दफ्तरों के हर थां ते AC चलते हैं, पखे चलते हैं, तो इस दौरान सीधे तौर पर बिजली की डिमांड के वाधा होंदा है। पंजाब इस वेले जो बिजली की डिमांड है 16,000 मैगावाट तो पार जा चुकी है। 16,600 मैगावाट तक पहुंच चुकी है डिमांड। हालांकि लगातार वधी जा रही है। जो गल पिछले दिन की की जाए तो ये डिमांड जो है 16,464 सी। इस तो इलावा 25 जून को 16,335 सी, पर इस वेले 27 जून की गल की जाए जो लंघे दिन की तो ये डिमांड 16,600 मैगावाट तो पार पहुंच चुकी है। सीधे तौर पर गर्मी एक वड्डा कारण है, जिस कारण कई थावां ते बिजली के कट लग रहे हैं, क्योंकि डिमांड लगातार वधी जा रही है। सीधे तौर पर पावरकॉम ने यह भी खदशा जताया कि आने वाले दिनों में ये मंग होर वध सकती है, तो मंग वधन करके सूबे च कई थावां ते बिजली के कट लगाने पै रहे हैं। लगातार पै रही गर्मी एक वड्डा कारण है कि बिजली की डिमांड से जो असर पै रहा है, जिस कारण बिजली के कट भी लग रहे हैं। हालांकि लोगों को भी काफ़ी परेशानी आती है, पर अत की गर्मी जिस कदर पै रही है तो इस कारण लगातार बिजली की डिमांड भी वधी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਡਿਮਾਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 27 ਜੂਨ ਦੀ, ਤਾਂ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ 16,604 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ 16,464 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 200-300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 16,335 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰੀਬ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਜੋ ਹੈ ਕਰੀਬ 250-300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜੋ ਹੈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ